अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पे गूगल साइटकिट का प्लगइन किस तरह सेटअप कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप तीन चीज़ें आपकी वेबसाइट पे इजीली मैनेज कर सकते हैं, जिसमें गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और गूगल एडसेंस शामिल है। गूगल एनालिटिक्स से आप जो भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं डेली बेसिस पे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहे हैं, ये सब आप ट्रैक कर सकते हैं। और कितने विजिटर्स भी आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप एनालिटिक्स में देख सकते हैं। और सर्च कंसोल में आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं और कितने क्लिक्स आ रहे हैं, और आपकी वेबसाइट का कौन सा कीवर्ड गूगल में रैंक कर रहा है, ये सब आप सर्च कंसोल में देख सकते हैं। और गूगल एडसेंस में आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करा सकते हैं। जब वो इस काबिल हो जाए कि उस पर ऐड शो हों तो आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं, और उसके बाद अगर वो अप्रूव हो जाती है तो आप उस पर एड्स भी चला सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी अगर आप गूगल साइटकिट का प्लगइन अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लें। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पे प्लगइन्स में आ जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है गूगल साइटकिट के नाम से। यहाँ पे आपको शुरू में नजर आएगा गूगल साइटकिट का प्लगइन, इसे इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट भी कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे साइटकिट में आ जाना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है, इसे भी सिलेक्ट कर लेना है और साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी गूगल अकाउंट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनके तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है, सेटअप कर देना है। यहाँ पे आप कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लें, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, पाकिस्तान का टाइम भी आ चुका है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसे भी सिलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब डैशबोर्ड में चलते हैं। हमारा एनालिटिक्स का अकाउंट भी बन चुका है और हमारा सर्च कंसोल का अकाउंट भी बन चुका है। अब यहाँ पे इनको कुछ टाइम लगेगा डाटा गैदर करने में, तो उसके बाद आपको यहाँ पर डाटा शो होगा, इजीली यहाँ से देख सकते हैं। और आपको डिफरेंट टैब्स में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा GA4 का अलग टैब बना है, GSC का अलग टैब बना है। तो मेरी जो पहले की वेबसाइट थी मैंने इसमें अलग अलग टैब्स बनाए थे, लेकिन इसमें आप इजीली वन प्लगइन से तीनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। एडसेंस भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यहाँ से आप एडसेंस भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हमारी नई साइट है तो अभी हम कनेक्ट नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम गूगल एनालिटिक्स का सेटअप किस तरह कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।